अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ MS विंडोज़ का एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का स्क्रीन सेवर कैसे चेंज किया जाता है। स्क्रीन सेवर यानी जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कुछ काम कर रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है और स्क्रीन पे कुछ वीडियो की शक्ल में चलने लगता है, जिसको स्क्रीन सेवर कहा जाता है। तो इसको किस तरीके से सेटअप किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी को प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन सेवर सेटअप करने के लिए स्क्रीन के किसी भी खाली हिस्से पे आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पर्सनलाइज का। जैसे पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग सारी खुल करके आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ लॉक स्क्रीन का। जैसे आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन सेवर सेटिंग। स्क्रीन सेवर सेटिंग पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है नन का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई एक ऑप्शन से आ जाएंगे, इसमें से आप कौन सा सेटअप करना चाहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वाले आपको सेटअप करके दिखाते हैं जो 3D टेक्स्ट का है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन सेवर चलने लगा है। यानी जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, जो आपका सेटअप क्या हुआ रहता है कि कितने मिनट में आपका स्क्रीन ऑफ होता है। तो स्क्रीन ऑफ होते ही 3D टेक्स्ट जो भी आप सेटअप के रहेंगे वो आपके स्क्रीन पे चलने लगेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3D टेक्स्ट पे हम क्लिक किए हैं तो यहाँ पे 3D टेक्स्ट चलने लगा है। अगर हम इसमें कुछ नाम या जो भी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई टेक्स्ट सेटअप करना चाहते हैं, कोई नाम सेटअप करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया है कस्टम टेक्स्ट। यहाँ पे विंडोज़ 10 लिखा हुआ है जो अभी आप स्क्रीन सेवर पे देख रहे थे। तो चलिए यहाँ से हम कुछ नाम सेटअप करके दिखाते हैं। यहाँ से हम नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट में इसको सेटअप करना चाहें फ़ॉन्ट सेटअप कर सकते हैं। तो हम वही जो फ़ॉन्ट पहले से सेटअप था हम उसी को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। हमारा फ़ॉन्ट साइज़ वही रहेगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ नीचे में, यानी ये 3D टेक्स्ट आपका किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से वहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी आप सेटअप करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला वाला अभी जो सेटअप है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे और यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा 3D टेक्स्ट में हमारा नाम यहाँ पे सेटअप हो गया है। आपका स्क्रीन लॉक होने के बाद इस तरीके से नाम मूव करने लगेगा। अभी स्पैन में ये सेटअप था जिसकी वजह से ये इस तरीके से राउंड में घूम रहा है। इसके अलावा आप जिस तरीके से सेटअप करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए दूसरा वाला हम आपको सेटअप करके दिखाते हैं। शीशा पे हम सिलेक्ट कर लिए हैं, फिर ओके करते हैं, फिर प्रीव्यू में जाते हैं। अब देखिए इसका सेटअप थोड़ा चेंज हो गया, एक दूसरी तरीके से अब मूव कर रहा है। उसके अलावा और भी इसमें नीचे सेटअप है, चलिए ये भी हम आपको दिखाते हैं। वॉबल में जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर ओके करते हैं और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए जो इधर उधर मूव कर रहा है तो ये कुछ दूसरी तरीके से मूव कर रहा है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है यहाँ पे, सबसे नीचे वाला है थंबल। अब इस पे भी क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम फिर प्रीव्यू में जाते हैं तो ये देखिए ये फिर मूव करने लगा है कुछ और तरीके में। अब ये हो गया सेटिंग में। आप कस्टम में जो भी टेक्स्ट सेटअप करना चाहते हैं, किसी का नाम सेटअप करना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे सेटिंग में आके फिर कस्टम में आकर के यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। फॉन्ट यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी उसमें सेटअप करना चाहें, किस तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं, यानी किस तरीके से आपका टेक्स्ट वगैरह मूव करेगा, वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे रेजोल्यूशन का। तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप है वही रहने दे, वही सबसे अच्छा सेटअप रहता है। उसके अलावा एक वो टेक्स्ट आपका स्मॉल में दिखना है या लार्ज में दिखना है तो वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। स्मॉल कर सकते हैं या लार्ज कर सकते हैं, या बीच में यहाँ पे रख के आप मीडियम पे रख सकते हैं। उसके बाद है रोटेशन स्पीड। रोटेशन स्पीड भी आप सेटअप कर सकते हैं कि कितना फास्ट में आपका टेक्स्ट इधर उधर मूव करेगा, रोटेट होगा। तो यहाँ से बिल्कुल स्लो भी आप सेटअप कर सकते हैं या फास्ट सेटअप कर सकते हैं। स्लो रखें तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो जो भी आप सेटअप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये रहा सेटिंग में 3D टेक्स्ट का सेटअप का। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ब्लैंक का, बिल्कुल खाली रहेगा तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा, ब्लैंक दिखाई देगा। उसके बाद ऑप्शन है बबल का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन सेवर हमारा चेंज हो गया। यहाँ से हम प्रीव्यू में जाते हैं। जैसे प्रीव्यू में आए ये देखिए किस तरीके से गुब्बारे की तरह ये चल रहा है स्क्रीन पे।
ये आप सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा कि मास्टिफाई हम सेटअप करते हैं तो ये देखिए यहाँ से हम प्रीव्यू में आते हैं तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन सेवर कुछ दूसरा सेटअप हो गया है। आप जो भी सेटअप करना चाहें यहाँ से एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है रिबन भी आप सेटअप कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन लॉक होने के बाद आपका स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। ये रहा पूरा स्क्रीन सेवर। लेकिन ये बात जो भी आप यहाँ से सेटअप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि जब आप 3D टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, यानी कोई टेक्स्ट आप डालना चाहते हैं स्क्रीन सेवर पे, कुछ नाम वगैरह सेटअप करना चाहते हैं, उस वक्त ये सेटिंग आपकी ओपन होगी जहाँ से आप फॉन्ट साइज वगैरह या स्पीड और स्लो वगैरह सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे में ये सेटअप नहीं होगा। जैसा कि हम आप देखें ये बबल पे सेटअप किए हैं, अब सेटिंग पे जाते हैं तो ये सेटिंग हमारा ओपन नहीं हो रहा है। यानी ये सेटिंग का ऑप्शन सिर्फ 3D टेक्स्ट के लिए दिया है। 3D टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके यहाँ से आकर के कस्टम में आकर के आप जो भी सेटअप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। आप जो भी सेटअप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन सेवर सेटअप कर दिए हैं लेकिन आप उसको हटाना चाहते हैं तो फिर यहीं पे आकर के आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में दिया हुआ नन, आप नन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्क्रीन सेवर आपका खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।